Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic on motor development. Today we discussed as part 6. आज का हमारे जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले ट्रेनिंग एक्सरसाइज क्रिटिसिज्म एंड गाइडेंस ऑन मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास कौशलों के विकास में खेल प्रशिक्षण अभ्यास आलोचना तथा निर्देशन का महत्व तथा साथ ही क्रियात्मक विकास में आने वाली बाधाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले यानी खेल का क्या महत्व है। क्रियात्मक कौशलों के विकास में खेल का अपूर्व योगदान है। खेल में बालक अनेक महत्वपूर्ण एवं विलक्षण कौशलों का सीख लेता है। इसलिए नर्सरी स्कूल के बच्चों को पढ़ना लिखना नृत्य करना आदि खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। बच्चा खेलते समय स्वतंत्र महसूस करता है, उसे खेलने में मज़ा आता है। प्रारंभ में बच्चा स्वप्रेमी होता है तथा अपने खिलौनों से स्वयं ही अकेले खेलता रहता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वह समूह प्रेमी बन जाता है और अब वह अपने खिलौनों की दूसरे खिलौनों के साथ शेयर करता है, जिससे बालक में सामाजिकता की भावना का विकास होता है। 3 वर्ष का बालक दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। यानी कौशलों के विकास में खेल का बहुत महत्व है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। क्रियात्मक कौशलों के विकास में प्रशिक्षण के महत्व को भी कदापि नकारा नहीं जा सकता। यदि बालक को सही उम्र में सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो वह विभिन्न कौशलों को सुगमता से जल्दी से सीख लेता है। यदि बालक को किसी क्रिया करने का प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाए और बच्चा स्वयं ही अभ्यास करे तो कई त्रुटियां होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही सीखने में अधिक समय व्यय होता है। इसलिए बालकों को सही समय पर लिखने पढ़ने तैरने आदि कौशलों के विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फिर आता है अभ्यास यानी एक्सरसाइज का क्या महत्व है। अभ्यास का महत्व कुछ बचपनावस्था की क्रियात्मक कौशलों को छोड़कर शेष कौशलों को सीखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, जैसे तैरना साइकिल चलाना नृत्य करना सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि। इन क्रियात्मक कौशलों को सीखने के लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास में क्रिया की पुनरावृत्ति होती है, जिससे बालक धीरे धीरे क्रिया करना सीख जाता है। अभ्यास से ही क्रियात्मक कौशलों में गति उत्कृष्टता एवं पूर्णता आती है। मगर अभ्यास कराने से पूर्व ये ध्यान दिया जाना जरूरी है कि उन्हें सही उम्र एवं सही समय पर उचित तरीके से अभ्यास कराया जाए। आयु से पूर्व और निर्धारित आयु के पश्चात किसी भी क्रिया का अभ्यास कराना व्यर्थ होता है। उदाहरण के लिए यदि हम 18 माह के बालक को ट्राईसाइकिल चलाने का कहें तो कितना ही अभ्यास कराएं तो भी बालक ट्राईसाइकिल चलाना नहीं सीख सकता, क्योंकि उसके पैरों के और टांगों की पेशियों में अभी परिपक्वता नहीं आ पाई है। यही अभ्यास यदि थोड़े दिनों बाद यानी जब उसमें परिपक्वता आ जाए पेशियों में पैरों की पेशियों में तब सिखाया जाए तो वह यह कार्य कुशलता से अच्छी तरह से सीख पाएगा। फिर आता है प्रोत्साहन का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ एनकरेजमेंट। क्रियात्मक कौशलों के विकास में प्रोत्साहन का बड़ा योगदान है। छोटे बालकों के लिए प्रोत्साहन प्रेरणा का काम करता है, अतः किसी भी क्रिया को जल्दी ही करना सीख लेता है। इसका प्रमुख कारण है कि उसके भीतर व्याप्त डर भय संकोच आदि समाप्त हो जाता है। बच्चा बेझिझक कार्यों को पूरे आत्मविश्वास के साथ सीखता है, जिससे उससे सफलता मिलती है। इसलिए माता पिता एवं शिक्षक को चाहिए कि वे बालकों को प्रोत्साहित करें, उन्हें समय समय पर पुरस्कृत करते रहें या उसकी पसंद की वस्तु उन्हें पुरस्कार स्वरूप दें। हाँ, बालक दूसरे बच्चे की क्रियाकलापों को देखकर भी प्रोत्साहित होता है। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म यानी आलोचना का महत्व। क्रियात्मक कौशलों के विकास में आलोचना का भी महत्वपूर्ण स्थान है, बेशर्ते स्वस्थ ढंग से आलोचना की जाए। जब बच्चा किसी चीज़ को नहीं सीख पाता है और सीखने पर बार बार गलती करता है तो माता पिता या शिक्षक को चाहिए कि बालक के भूल सुधार हेतु स्वस्थ ढंग से आलोचना करें। आलोचना का अर्थ यह नहीं है कि बालक को खूब डांटा डपटा जाए, तुम ऐसा कर नहीं सकते, तुम ऐसा बन नहीं सकते आदि। नहीं शब्द सुनते सुनते बालक सोचने लगता है कि वास्तव में कुछ अमुक कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर सकता। कार्य करते समय उसके हाथ हिल जाते हैं, फलतः कोई वस्तु उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और बालक घबरा जाता है। अतः बालक के मन में हीन भावना
कुंठा भर जाती है। परंतु यदि बालक की आलोचना स्वस्थ तरीके से की जाए कि एक बार गलती हुई कोई बात नहीं, दूसरी बार मेहनत करो सफल होगी, तो ऐसी बातें सुनकर बालक प्रोत्साहित होता है और बालक में क्रियात्मक कौशलों को सीखने की भावना जल्दी पनपेगी और वह जल्दी ही हर चीज़ को सीख जाएगा। फिर आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस। निरंतर अभ्यास और निर्देशन से बालकों में क्रियात्मक कौशल का विकास जल्दी होता है। अर्थात बार बार अभ्यास से मंद बुद्धि का बालक भी बुद्धिमान हो जाता है। प्रैक्टिस जो है आदमी को परफेक्ट बनाने में सहायक होती है। अतः माता पिता, परिवार के सदस्य, शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों के क्रियात्मक विकास में कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स अपनाएं जिससे बालक जल्दी ही सीख सके। अच्छे शिक्षक माता पिता संरक्षण विभिन्न कौशलों को सिखाते समय उसकी विशेषताओं गुणताओं पर ध्यान देते हैं। मोर प्रैक्टिस इज़ नॉट इनफ, what is wanted is good practice, which means practice with understandings and proper guidance। यानी अच्छी निर्देशन में किसी भी कौशल को सीखने में बालक के लिए सहायक सिद्ध होती है। अब आता है हैज़र्ड्स इन मोटर डेवलपमेंट, यानी क्रियात्मक विकास में संकट और बाधाएं। बहुधा लोग यह सोचते हैं कि क्रियात्मक विकास का केवल एक ही सीरियस हैज़र्ड यानी संकट होता है, वह है फूहड़पन यानी एक्वर्डनेस, मगर यह सच नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे कारक हैं जो बालक के क्रियात्मक कौशलों के विकास में बाधा पहुंचाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हैज़र्ड्स यानी संकट निम्नानुसार है। पहला है देर से क्रियात्मक विकास। देर से क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है बालक में अपने से कम आयु के बालक की भांति क्रियात्मक विकास होना, अथवा बालक के उम्र के अनुसार तय किए गए नॉर्म्स या मापदंडों को पूरा नहीं कर पाना। इसका नतीजा यह होता है कि बालक को जिस उम्र में विकासात्मक कार्य सीखना होता है उससे वह वंचित रह जाता है। फलतः वह माता पिता एवं समाज के लोगों की आशाओं के अनुरूप खरा नहीं उतर पाता है। फलतः वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। कुंठा उसके मन के कोने कोने तक भी समा जाता है। इतना नहीं, कई बच्चे इससे अपने साथ खेलने से या दूसरे बच्चों के साथ वह एडजस्ट होने से मना हो जाता है। देरी से विकारात्मक विकास के कुछ कारण होते हैं, कॉजेज़। पहला है अभ्यास एवं प्रोत्साहन का अभाव। क्रियात्मक कौशलों के विकास में देर का सबसे बड़ा कारण है अभ्यास एवं प्रोत्साहन का अभाव। यदि बालक को माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा सही समय पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाता तो वह विभिन्न कौशलों को सीखने से वंचित रह जाता है। प्रोत्साहन प्रेरणा की तरह कार्य करता है। इससे बालकों को कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है। प्रोत्साहन एवं अभ्यास से कमज़ोर एवं दुर्बल बालक भी विभिन्न कौशलों को सीख लेता है। परंतु जिन बालकों का शारीरिक विकास सही है, बुद्धि लगती भी ठीक है, परंतु यदि उन्हें बार बार प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा, अभ्यास नहीं कराया जाएगा, तब तक क्रियात्मक कौशलों को नहीं सीख सकेगा, जैसे तैरना, पेड़ पर चढ़ना, सिलाई बुनाई, कढ़ाई, साइकिल चलाना आदि। दूसरा है घर एवं विद्यालय का भयप्रद वातावरण, फियरफुल एनवायरनमेंट। क्रियात्मक कौशलों के विलंब का एक प्रमुख कारण है घर एवं विद्यालय का भयप्रद वातावरण का होना। भय इंसान को खा जाता है, उसके विकास को रोक देता है, यह सत्य है। डर या भय के कारण बालक कुछ कहने, कुछ बोलने, अपने आप को असमर्थ पाता है। उसे हमेशा एक ऐसा प्रतीत होता है यदि उसने कुछ बोला तो या पूछा तो अभी डांट पड़ेगी अथवा मार खानी पड़ेगी। अतः बालक में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जिसके कारण वह सक्षम होते हुए भी किसी भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। यदि बालक को किसी कार्य के लिए अधिक डांटा फटकारा जाता है तो वह प्रत्येक कार्य को करने से घबराता है। उसे हमेशा यह महसूस होता है कि अभी गलती हुई नहीं कि डांट पड़ेगी, और इसी कारण वह किसी भी कार्य कौशल का संपादन ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। फलतः उसका क्रियात्मक विकास देर से होता है। फिर आता है शारीरिक विकलांगता यानी फिजिकल डिसएबिलिटीज़। शारीरिक विकलांगता भी क्रियात्मक कौशलों के विकास में अभिशाप सिद्ध होता है। शारीरिक विकलांगता के कारण क्रियात्मक विकास या तो बाधित हो जाता है अथवा काफ़ी विलंब से होता है। लूलापन, लंगड़ापन, बहरापन, अंधापन आदि शारीरिक विकलांगता की स्थिति में बालक का संपूर्ण जीवन ही नरक में हो जाता है। इस प्रकार यदि बालक के हाथ पैरों में भी गंभीर चोट लग जाती है, हड्डियाँ टूट जाती है, तो इसके कारण भी क्रियात्मक विकास देरी से होता है। फिर आता है बुद्धि की कमी। अनेक अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि जिन बालकों की बुद्धि कम होती है उनका क्रियात्मक विकास भी काफ़ी देरी से होता है। कम बुद्धि के बालक देरी से उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, कूदना सीखते हैं, और ये पढ़ने लिखने संबंधी क्रियाओं भी विलंब से सीखते हैं। फिर आता है एबनॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर, असामान्य शरीर रचना।
असामान्य शरीर रचना वाले बालक भी क्रियात्मक कौशलों को देर से सीखते हैं। इसका प्रमुख कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी का होना है। असामान्य शरीर रचना के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो या तो अधिक मोटे होते हैं या अधिक दुबले पतले, मात्र केवल हड्डियों का ढांचा। अतः यह कहें कि इन दोनों ही स्थितियों में क्रियात्मक विकास देरी से होता है और वे अच्छी तरह से इन कौशलों, किसी भी तरह के कौशल को सीख पाने में असमर्थ होते हैं। तो ये थे कुछ कारक जो कि डिलेड मोटर डेवलपमेंट के लिए या मोटर डेवलपमेंट का कौशलों को सीखने में देरी करने के कारक होते हैं। अब आता है कौशलों के संबंध में अवास्तविक आकांक्षाएं। ये भी एक बाधा है। अधिकांश माता पिता अपने बालकों से अधिक अपेक्षा व आशा रखते हैं। इस तरह कुछ शिक्षक भी कुछ बालकों से उसकी क्षमता के विपरीत अच्छे नतीजे की आशा करते हैं, जो कि सरासर गलत है। हकीकत यह है कि बालकों में उतनी क्षमताएं, सामर्थ्य या कार्य की शक्ति नहीं होती जितना कि उनसे आशा की जाती है। जब माता पिता को अपनी आशा कोशों पूरी होते नहीं दिखती तो वे बालक को भोला, फूहड़, मूर्ख, मंदबुद्धि कहकर डांटते हैं, परंतु ऐसा करना भी गलत है। इसे निम्न उदाहरण से समझें। एक 5 वर्ष के बालक की शरीर रचना 7 वर्ष के बालक की तरह है, तो उसका मतलब यह नहीं कि वह 7 वर्ष के बालक की भांति व्यवहार करेगा। ऐसी स्थिति में माता पिता बालक की शरीर रचना को ध्यान में रखकर उसका अव्यावहारिक कौशलों से संबंधित मापदंड तय कर देते हैं, परंतु बालक की मानसिक आयु 7 वर्ष के बालक की तरह नहीं है, अतः वह इन व्यवहारिक कौशलों में पीछे रह जाता है। अतः माता पिता को अवास्तविक आशाएं बालक के क्रियात्मक कौशलों के विकास में बाधक सिद्ध होती हैं। माता पिता को चाहिए कि बालक की उम्र के हिसाब से ही वे उससे आशाएं रखें। तीसरा है महत्वपूर्ण क्रियात्मक कौशलों को सीखने में असफल होना, फेलियर टू लर्न स्किल्स। यदि बालक महत्वपूर्ण क्रियात्मक कौशलों को सीखने में असफल हो जाता है तो उसे नकारा घोषित कर दिया जाता है। सीखने में असफल नकार जिसका दुष्प्रभाव बालक के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर कोई बालक किसी भी कार्य को ढंग से नहीं सीख पाता है तो उसे डांटा जाता है, उसे अपमानित किया जाता है। परिणामतः बालक कुंठा एवं हीन भावना का शिकार हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि दूसरे बालक उससे श्रेष्ठ हैं, दूसरे बालक जो कर सकते हैं वह नहीं कर सकता, अतः वह निराशा, हताशा या नकारात्मक विचारों का शिकार हो जाता है। फिर आता है बाएं हाथ का प्रयोग, लेफ्ट हैंडेडनेस। स्थानीय भाषा में बाएं हाथ से काम करने वाले को चटुरता भी कहते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाला विहीनता का शिकार हो जाता है क्योंकि उसके मन में सदैव यह बात घूमती रहती है कि वह दूसरे बालों से अलग थलग है। इस कारण बाएं हाथ का होना भी एक तरह का पोटेंशियल हैज़र्ड है। इसके 2 कारण हैं। यदि कक्षा में केवल एक ही बालक बाएं हाथ से वाला है तो वह बच्चा दूसरे बालकों से अपने आप को अलग थलग समझता है। दूसरे बच्चे अक्सर उसकी नकल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यदि कक्षा में शिक्षक उसे पढ़ाते हैं, वह विशेष ध्यान देते समय बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं तो बाकी बच्चों का ध्यान लेफ्ट हैंडेड बालक की तरफ स्वतः ही चला जाता है। सभी बालकों को अपनी तरफ ताकते देखकर बालक घबरा सकता है, अतः उसके विचारों, अभिवृत्ति, व्यवहार और सोच में परिवर्तन आ जाता है। फलतः उसका व्यक्तित्व विकास बाधित होता है। बाएं हाथ के बालक को दूसरे बालक चटरा, बायां हत्था या कहकर चिढ़ाते हैं, अतः बालक मानसिक तनावों से घिर जाता है। कई बालक तो विद्यालय तक जाना भी पसंद नहीं करते हैं और दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं। बाएं हाथ का होना उस समय अधिक संकट उत्पन्न कर देता है जब बालकों के सामाजिक समायोजन में कठिनाई आती है। जब बाएं हाथ का बालक अपनी क्षमता से कम सीख पाता है क्योंकि अधिकांश मशीनें, औजारें दाएं हाथ से काम करने वालों के लिए बने होती हैं, तब बाएं हाथ के बालक को मशीनों के संचालन में कठिनाई आती है। वह किस तरीके से पकड़े तथा उसका संचालन करे। प्रशिक्षक को भी यह समझ नहीं आता है कि उसे औजारों, मशीनों का प्रयोग करना किस तरह से सिखाए। अतः बालकों को प्रारंभ से ही इस आदत को छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। यदि बाल्यावस्था में इस आदत को नहीं तो स्थायी हो जाता है और उसमें मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। या फिर माता पिता या सभी शिक्षकों को चाहिए कि वे उस पर मानसिक दबाव ना बनाएं, उसका बाएं हाथ से काम करने को सहज रूप से लिया जाए। लास्ट आता है इसमें फूहड़पन, एक्वर्डनेस। यदि बालक किसी भी कारण से अपनी उम्र के अनुसार तय किए गए मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसे भोंडा या फूहड़ कहा जाता है। वे सभी बालक जिसमें फूहड़पन की श्रेणी में रखा जाता है वह जरूरी नहीं कि वे वास्तव में फूहड़ हों। कई बार माता पिता या अभिभावक बालक के शरीर रचना और आकृति को देखकर उसका मानदंड तय कर देते हैं, उसे उम्र के हिसाब से ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं और उसके लिए नॉर्म्स बना देते हैं, जबकि सच्चाई है कि कौशलों का विकास का संबंध मानसिक आयु से होता है, ना कि फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर से। बालकों में फूहड़पन और लापरवाही के लिए कार्य करने
कुछ कारक अनियंत्रित होते हैं, कुछ नियंत्रित। अनियंत्रित कारकों में मानव का कोई बस नहीं होता है। नियंत्रित कारक निम्न प्रकार से हैं: शारीरिक अंगों की परिपक्वता में देरी, निम्न शारीरिक स्थिति, शारीरिक बनावट, अत्यंत कम बुद्धि लब्धि, मांसपेशी नियंत्रण के अवसर उपलब्ध न होना, संवेगात्मक तनाव और निपुणता की अपेक्षा। वे बच्चे जो अधिक तनावग्रस्त रहते हैं उनमें फुहड़पन की समस्या अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि संवेगात्मक तनाव के कारण उनकी मांसपेशियां अधिक खिंच जाती है तथा कठोर एंस सख्त हो जाती है, तब उन पर बालक का नियंत्रण बड़ी कठिनाई से हो पाता है। सामान्यतः अच्छे समंजन वाले बालक भी ऐसी स्थिति में ऑकवर्डनेस दिखाते हैं। जब बालकों की शारीरिक वृद्धि विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, विशेषकर वयस्क के अवसान, तब बालक किशोर होने लगता है तो उसमें फुहड़पन पाया जाता है। वे बच्चे जितनी की शारीरिक वृद्धि जितनी अधिक तीव्र होती है, उनमें फुहड़पन की समस्या भी उतनी अधिक होती है, क्योंकि बढ़ते हाथ पैरों के साथ साथ बालक शीघ्रता से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। ऑकवर्डनेस की कुछ हानियाँ हैं कि उसमें जैसे हीन भावना और कुंठा का शिकार हो जाता है, दूसरे बालकों से ईर्ष्या रखता है, वयस्कों की बात नहीं मानता, उनका अवज्ञा करता है, डिपेंडेंसी रखता है, बोर हो जाता है, बेचैन रहता है, डरपोकपन और कायरता आ जाती है और सामाजिक उपेक्षाओं का शिकार हो जाता है। तो ये थे कुछ कारक जो कि बाधाएं डालते हैं कौशलों के विकास में। इसी के साथ यह टॉपिक भी यहीं पर समाप्त होता है।